हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हम हमारा चैप्टर पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता की ओर। इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा कि गांधी जी अपने सत्याग्रहों के लिए किस तरह से यात्राएं करते हैं और अभी वह एक यात्रा कर रहे हैं जहां वे दांडी जाएंगे चल के नमक बनाने के लिए। तो इसमें जो बच्चा है वो धनी, वो यही पूछ रहा है कि गांधी जी कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। उसको जब ये पता चला कि वो नमक बनाने के लिए जा रहे हैं तो उसे अटपटा लगा और उसने पूछा कि नमक क्यों बनाने के लिए जा रहे हैं, नमक तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। तब उसको यह पता चला कि जो अंग्रेज़ सरकार है वो नमक के ऊपर भी कर लगा रही है। तब उसे बहुत ही बुरा लगा और उसे गुस्सा भी आया। उसके आगे से ही हम पढ़ते हैं, आगे का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था, गांधी जी तो थक जाएंगे। धनी को ऐसे लग रहा था कि गांधी जी की उम्र हो गई है, वो बड़े हो गए हैं, अब 1 महीने तक वो पैदल चलेंगे और चल के वहाँ तक जाएंगे तो वो थक जाएंगे। वो बड़ा परेशान हो रहा था। वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते हैं। अब धनी ये सोच रहा है कि बस और ट्रेन भी जाती है वहाँ पे, तो वो पैदल चल के क्यों जाएंगे, वो बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते। तो यहाँ पे जो बिंदा है उसको जवाब दे रहा है, क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, अखबारों में फ़ोटो छपेगी। वो उसे बता रहा है बिंदा कि ये एक राजनीति का हिस्सा है, अगर वह पैदल चल के जाएंगे तो ये खबर क्या होगी, फैलेगी जगह जगह, अखबारों में फ़ोटो छपेगी कि इस तरह का कोई आंदोलन हिंदुस्तान में हो रहा है। विदेशों तक ये खबरें जाएगी, दूसरे देशों में जाएगी और लोगों को यह पता चलेगा कि जो अंग्रेज़ सरकार है वो भारतीयों पे किस तरह से जुल्म कर रही है। छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया के लोगों को यह पता चल जाएगा कि भारत के लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़े ही शर्म की बात होगी। इससे पूरे विश्व में ब्रिटिश सरकार जो है उसका असली चेहरा सामने आ जाएगा कि लोगों पे किस तरह से जुल्म करती है। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं। धनी की आंखें चमकी। धनी बोल रहा है कि गांधी जी बड़े ही अक्लमंद है ना। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। चरखा काटना यानी चरखा चला के जो सूत काटते हैं, सूत उससे बनाते हैं, वही काम उसके पिताजी कर रहे थे। तो धनी अपने पिताजी को ढूंढने गया तो वह वही काम कर रहे थे, क्योंकि आश्रम से जुड़े हुए सभी लोग गांधी जी के अनुयायी थे। गांधी जी के बताए हुए ही सारे काम वे करते थे। तो उसके पिताजी भी वही काम कर रहे थे, चरखा काटने का काम। बिंदा ने हंसकर कहा कि हाँ वह समझदार तो है। अब उसने अपने पिताजी, क्या आप और मम्मी अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं। धनी ने सीधे काम की बात की। उसने इधर उधर बातों को घुमाया ही नहीं, उसने सीधे सीधे काम की बात करी। क्या आप और अम्मा दोनों जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहेंगे। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे। आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। धनी ने हट पकड़ ली। मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज़ चलता हूँ, आपसे तेज़ दौड़ भी सकता हूँ, इसलिए मैं भी चलूँगा। अब बच्चा है, बच्चे ने जिद पकड़ ली। हट करना यानी जिद करना होता है। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात कर लेता हूँ। अब धनी कह रहा है कि मैं उन्हीं से बात करूँगा, वह ज़रूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहाँ से चल दिया। धनी को जाना था
यात्रा पे, क्योंकि उसको उत्सुकता थी, वह भी चाहता था कि मैं भी अपने देश की स्वतंत्रता के लिए योगदान करूं और कोई भी काम आ सकूं तो आऊं। छोटा बच्चा है, बच्चा जिद कर लेता है। वह जब उसके पिताजी ने उसे मना कर दिया तो उसने कहा कि मैं डायरेक्ट महात्मा जी से ही पूछ लेता हूँ। महात्मा जी यानी गांधी जी से ही पूछ लूँगा। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, क्योंकि वह कभी कहीं रहते थे, कभी कहीं, उनका एक ठिकाना था नहीं। पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। गांधी जी रोज सुबह आश्रम में क्या करते थे? मॉर्निंग वॉक, पैदल घूमते थे। तब वह गांधी जी के पास गया। धनी गांधी जी के पास जाता है। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। बिंदा जो वहाँ पे काम कर रहा था, खेती बाड़ी का काम करता है, उसी को बिंदा वही है बिंदा, उसी आदमी का नाम बिंदा है। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई चली गई, क्योंकि वह तो हमेशा उसके साथ ही रहती है। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी। बापू, धनी नाम है मेरा। और यह तुम्हारी बकरी है? गांधी जी ने बकरी के बारे में पूछा कि यह तुम्हारी बकरी है? जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया। धनी ने गर्व से ये बात कहा कि आप जो दूध पीते हैं वो धनी का ही पीते हैं, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जब धनी को ये लगा कि मुझे भी यात्रा पे जाना चाहिए, तो उसने अपने पिताजी से परमिशन लेनी चाहिए, लेकिन पिताजी ने साफ मना कर दिया था, क्योंकि धनी बहुत छोटा बच्चा है, सिर्फ 9 साल का है। वो इतनी लंबी यात्रा 1 महीने तक पैदल नहीं चल सकता है। उसने कहा कि मैं गांधी जी से ही पूछ लूँगा। उस गांधी जी के पास चला गया, वहाँ पे उनसे बात करने के लिए। अब आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि गांधी जी ने आखिर उसको क्या कहा, हाँ कहा या ना कहा, या फिर धनी को किस तरह से समझाया। ओके, तब तक आप ये चैप्टर अच्छे से रीड करिए। थैंक यू।